जब आप ऐसी डाइट लेते हो जो किडनी पर लोड नहीं डालती, तो किडनी अपने आप ही अपने आप को हील करना शुरू कर देती है। ये आप लोगों को यही पट्टी पढ़ाई गई ना, किडनी हील नहीं हो सकती, किडनी रिपेयर नहीं हो सकती, किडनी रिकवर नहीं हो सकती। 12,000 का इनका 12-15,000 रुपए लगते थे, फिर फायदा ही नहीं हो तो क्या फायदा। मेरी ना और 3-4 साल से खर्च कर रहे थे। इतनी उल्टी हुई मेरे को पिछले साल नवंबर में, जितनी मैंने आरटीएमएस से दवाई खाई थी इतनी निकली, इतनी पूरी साबुत गोलियां। किडनी फेल, लिवर फेल और कैंसर के मरीजों को ठीक करने में आयुर्वेद एक रामबाण उपाय है। यह बात एक प्रेस वार्ता में विख्यात आयुर्वेद एवं मेडिटेशन गुरु आचार्य मनीष ने कही। वह हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल एजुकेशन तथा शुद्धि आयुर्वेद के संस्थापक हैं और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि हिम्स में शरीर की अंदरूनी शक्ति बढ़ाकर किडनी, कैंसर, लिवर, शुगर, बीपी और दिल के रोगों को रिवर्स करने पर जोर दिया जाता है। हिम्स भारत का पहला एकीकृत चिकित्सा विज्ञान अस्पताल बन गया है, जो आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और आहार चिकित्सा आदि पर आधारित दवा मुक्त उपचार पर केंद्रित एक अनूठी स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करता है। हिम्स में क्रॉनिक बीमारियों का इलाज डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद, डॉक्टर खादर वल्ली, डॉक्टर पांडे और डॉक्टर BRC के नेतृत्व में विशेषज्ञों की देखरेख में किया जाता है। यहाँ पॉस्चरल थेरेपी का भी प्रयोग होता है, जिससे 70% मरीजों का डायलिसिस तुरंत रोका जा सकता है और उच्च रक्तचाप के 100% रोगी बिना किसी दवा के तुरंत अपने बीपी को नियंत्रित कर सकते हैं। हिम्स को भारत का पहला NABH मान्यता प्राप्त आयुर्वेद पंचकर्म अस्पताल होने का भी गौरव प्राप्त है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आचार्य मनीष, आज हिम्स गुड़गांव में हूँ। हिम्स हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस एक नाम है, एक ऐसा हॉस्पिटल जहां पर यह कहा जाता है हमारी तरफ से कि किडनी फेल है या लीवर फेल है या स्टेज 4 कैंसर है या थैलीसीमिया या कोई भी और ला इलाज बीमारी जिसको मॉडर्न पैथी में ये बोला गया, इसका इलाज नहीं है। हम लोग सिर्फ, हमारा जो हिम्स है उन्हीं बीमारियों पर काम करता है। और पिछले हम लगभग 1.5 साल से हमने सबसे पहली ब्रांच डेराबस्सी चंडीगढ़ में शुरू की थी, फिर हमने लखनऊ में शुरू किया, गुड़गांव, अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, इसके अलावा गोवा, थाने है, मुंबई में, भागलपुर में है, संगरूर में है, पटियाला में है। इस तरह टोटल हमारे 18 सेंटर्स अभी हिम्स के हो चुके हैं और गुड़गांव में भी 2 सेंटर खुल चुके हैं, एक जहां आप लोग हैं इस टाइम और एक हिम्स प्रीमियर के नाम से, जो एक अलग तरह की क्लास, एलीट क्लास इस तरह की थेरेपी मांगती है। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पेशेंट आता है, सिर्फ उसका खाना पीना और लाइफस्टाइल को बदलना सिखाते हैं। उसी खाने पीने और लाइफस्टाइल से, कुछ जड़ी बूटियों की सहायता से और 3-4 तरीके, जैसे एक है उसमें बड़ा तरीका, हमारा पूरे प्रोटोकॉल का नाम है हील, HEAL, H फॉर हॉबीज। हम बोलते हैं पेशेंट को खुश रहो, अपनी कोई हॉबी है उसको पूरा करो। अगर ड्राइंग पसंद है, पेंटिंग पसंद है, नाचना पसंद है, कूदना पसंद है, जो पसंद है वो करो। प्रकृति में घूमना पसंद है, घूमो। तो हील में पहला है H, E फॉर है अर्थिंग, यानी कि हम नंगे पांव घास पे घूमना, धरती से जुड़ने की बात करते हैं। नंबर 2 अर्थिंग। तीसरा है A, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी हम यहां बैठे हैं, खड़े हैं, तो हमारे ऊपर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है इस एयर का। हम एक पानी के टब में बिठाते हैं, पानी लगभग 40 डिग्री गर्म होता है और यहां तक या नाभि तक, इसमें से डिपेंड ऑन प्रकृति, कोई वात प्रकृति का है, कोई पित्त, कोई कफ, उस प्रकृति के अकॉर्डिंग उसको बोलते हैं इतना पानी भर के रखना है और उसमें आधे घंटे से 2 घंटे बैठने के लिए बोलते हैं। तो अपने आप पसीना निकलता है और तीसरी किडनी एक्टिव हो जाती है, जिसको बोलते हैं स्किन। तो किडनी फेल के पेशेंट में यह तरीका रामबाण काम करता है, जिसको बोलते हैं, इस तरीके का नाम है हॉट वाटर इमर्शन, जिसको आयुर्वेद में भी अवगास वेद के नाम से जाना जाता है। अवगास वेद मतलब शरीर से पसीना निकालने की थेरेपी। अब उस पानी में बैठ के बाद में एक हम थेरेपी देते हैं कि सिर नीचे रहता है, पांव ऊपर रहते हैं, जिसको 10 डिग्री ऐसे एंगल बनाना होता है। तो सारा पैरों का गंदा खून सिर की तरफ बढ़ता है, हार्ट की तरफ बढ़ता है, किडनी की तरफ बढ़ता है, प्यूरिफाई हो जाता है, तो रोग ठीक होते हैं और धीरे धीरे फिर किडनी रिजनरेट करती है।
और ये सारा कुछ हम प्रमाणित भी करते हैं रिपोर्ट्स के माध्यम से। हमारे पास पेशेंट की पहली रिपोर्ट भी है जिसको DTPA स्कैन बोलते हैं कि किडनी कितने % काम कर रही है। फिर 3 महीने बाद वो टेस्ट दोबारा होता है, किडनी कितने % काम कर रही है। मेरे साथ यहाँ पर पेशेंट्स भी हैं और हिम्स गुड़गांव की डॉक्टर भी हैं जो यहाँ की मेन डॉक्टर हैं। ये हम लोग सारा का सारा जो सिस्टम है इसमें डाइट के तौर पे हम गेहूं चावल को मना करते हैं, हम गेहूं चावल छुड़वाते हैं, उसकी जगह हम मोटे अनाज की बात करते हैं, मिलेट्स की। और मिलेट्स को भी हम फर्मेंटेड करके, खमीर उठा के, उसमें बैक्टीरिया गुड पैदा करके उसको खाने की बात करते हैं, जिससे बॉडी में हीलिंग प्रॉपर्टीज डेवलप होती है, बॉडी हील होती है। और मैंने जो पहले हील बताया था, A फॉर एटमॉस्फेयर प्रेशर, अब L फॉर लिविंग वाटर। लिविंग वाटर एक कंसेप्ट है, उसमें हम 3 मटकों का पॉट बनाते हैं, बड़ा मटका, फिर एक मटका, फिर एक मटका, 3 मटके रखते हैं। सबसे ऊपर वाले मटके में हम बड़े पत्थर, फिर छोटे पत्थर और कुछ मोटी रेत डालते हैं, और उसके नीचे वाले मटके में वही चीज उससे आधा मटका भर के डालते हैं, और सबसे नीचे वाले मटके में हम कॉपर की प्लेट, चांदी का एक सिक्का या चांदी का गिलास और रुद्राक्ष डलवाते हैं, और ऊपर पानी भरते हैं। वो पानी टपक टपक के झरने की तरह, जैसे झरने का पानी होता है ना पहाड़ों पे, वो पानी लिविंग वाटर है, उसमें जीवन है, उसमें ऊर्जा है, उसमें शक्ति है, वो लिविंग वाटर पिलाते हैं। तो उस लिविंग वाटर से, इस पूरे हील कंसेप्ट से, किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर और थैलीसीमिया, ऐसे लाइलाज रोग। थैलीसीमिया तो ऐसी बीमारी है जिसमें हर हफ्ते या 10 दिन में ब्लड चढ़ता है, लेकिन इस टेक्निक के बाद अब तक हमारे पास टोटल 49 बच्चे हो चुके हैं जिनको ब्लड चढ़ना बंद हो गया, और अब उनको कोई जरूरत नहीं चढ़ रही ब्लड बनने की। सोनीपत के MP हैं रमेश कौशिक जी, MP हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उनके ताया जी का लीवर फेल हुआ था, सोराइसिस था, बाद में कैंसर हो गया। वो किसी बड़े हॉस्पिटल में भर्ती हुए, 50-55 लाख रुपए लग गए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, ले जाओ, 2 दिन बचेंगे, 2 दिन रहेंगे। पूरी बॉडी पीली पड़ गई थी, पोटी सुसु बीच में निकल रहा था, और बोल रहे थे कि इनको ले जाओ, सेवा करो, ये बचेंगे नहीं। अब घर वालों ने उम्मीद छोड़ दी। उनके ब्रदर का फोन आया मेरे पास, ये बात है पिछले साल मई 2021 की, मई की है, क्योंकि उस टाइम कोरोना दोबारा तीसरी लहर का चक्कर पड़ रहा था। तो मेरे को फोन आया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया, क्या करना है। मैंने कहा मन छोड़ दिया, कहते हाँ छोड़ दिया, कहते हम तो सेवा करेंगे 2 दिन। उन्होंने बोला डॉक्टर कहते ले जाओ, यहाँ भी रखना है मुझे, मैं यहाँ पे मैं विदा करूंगा, आपकी अर्थी निकाल लूंगा, घर से निकाल लेना। मैंने कहा मेरे पास ले आओ। आज कितना टाइम हो गया, मई को आज 1.5 साल हो गया, अभी तक अच्छे खासे घूमते हैं, पार्क में सैर करते हैं, फर्स्ट क्लास घूम रहे, जाके पता कर लो। मैंने नाम भी बता दिया आपको, MP के ताया जी। उसके बाद उनके इलाके के कम से कम 100 पेशेंट आके भर्ती होकर ठीक हो चुके हैं। उन्हीं के दूसरे ब्रदर, कजन का बेटा को भी 30 साल में लीवर फेल हुआ उसका, 30 साल में, दुबई रहता था वो, स्पेशल दुबई से 1 महीना हमारे पास लगा के गया। आज उसको गए हुए भी 6 महीने हो गए, वो भी बिल्कुल ठीक है। कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है, लाइलाज यहाँ है। आप अपने अंदर बॉडी में डालो ना वो सामान जिससे वो अंग जिंदा हो जाए। आप कहते हो नहीं मेरे को तो रोटी चाहिए, मेरे को तो सोयाबीन की वड़ियों के साथ दे दो, मेरे को मटर आलू के साथ दे दो, भाई मेरा तो जीगर छप्पल करूं पहले मैं, भाई नहीं खाना ये खाना आपको बीमार करता है, इसी से पहले बीमार पड़े हो। वो खाना खाओ जो मेरे को हील करता है। हरी सब्जियां हैं, फ्रूट्स है, नारियल पानी है, ग्रीन जूस है, रेड जूस है, ये लो ना। और सारे के सारे काम और करो, आज से एक काम और करो, अर्थिंग शुरू करो। कैसे करोगे अर्थिंग, किसको किसको पता है अर्थिंग के बारे में, मालूम है किसी को? मतलब बिना शूज के बिना चप्पल के नंगे पांव घास पे घूमो, वो फिर फ्लूइड भर जाता है ना, नसों को कमजोर कर देता है। कब किडनी कब ट्रांसप्लांट कराई थी आपने? 2009 में कराई थी। 9 में कराई थी। और फेल कब हुई दोबारा? 2015 से दोबारा। आप जब करा रहे थे तब पता नहीं था कि 5-4 साल चलती है कि 2 साल चलती है कि 1 साल चलती है? पूछ लिया करो डॉक्टर से कितने साल चलेगी। मेरे पास ऐसे पेशेंट भी है 4 दिन में फेल हो गई, 2 दिन में फेल हो गई, 1 घंटे में फेल हो गई। मेरे को आज 27 साल हो गए इस फील्ड में, मेरे को आज तक एक पेशेंट मिला है जिसकी 21 साल चली, एक सिर्फ एक। और 13 साल वाले या 12 साल वाले 2-4 मिले हैं, बाकी सब 5, 4, 5, 3, 4 में फेल। और 30% तो महीने के अंदर फेल हो जाते हैं, 30% की। तो मतलब एक पेशेंट मिला मुझे सिर्फ आज तक 21 साल वाला, बोलने को है बस वो। और वो भी जो 21 साल चला है ना जिसका, मुझे तो ये लग रहा था उसका ट्रांसप्लांट हुआ ही नहीं था, जो सच्ची बताऊं तो। मैंने उसके जब पैरामीटर देखे, रिपोर्ट्स देखी, मुझे लगा उसके साथ वो पहले चलता था 20 साल में रैकेट चलते थे, मैं यूं ही खोला फिर बंद कर दिया, लगी तेरे चेंज होगी।
वो वाला काम हुआ उसके साथ, तो मुझे लगता है जो उसके, और दिए भी उसने उस टाइम 38 लाख रुपए थे। वो बहुत मोटी असामी थी, चावल मिल का मालिक था वो। तो मैं समझ गया उसको, डॉक्टर को चावल मिल दिख गई होगी उसकी, इसलिए उसको वो 21 साल वगैरह मेरी चल रही है। बट मुझे विश्वास नहीं हुआ था जब मैंने उसकी पुरानी रिपोर्टें देखी, उससे बात करी, मुझे एक बार भी लगा नहीं कि इसकी चेंज हुई है। इवन कि उसकी वाइफ ने उसको दी थी, मुझे लगता है उसकी निकाल ली होगी और वो किसी और को बेच दी होगी, जो उस टाइम धंधा चलता था भारत में। क्योंकि वो ऐसे शहर का केस था जिस शहर में डॉक्टर पकड़े गए सबसे ज्यादा, अमृतसर का केस था वो। गुरुओं की धरती पे भी ये काम होता है। अभी जो इंडिया में कांड पकड़ा गया वो वहीं पकड़ा गया। इवन कि हम लोग कोई पोस्ट डालते ना आजकल किडनी की, आप लोगों की नॉलेज के लिए, नीचे ना कोई लोग नंबर डालते हैं अपना, नीचे अपना वीडियो वो डालते हैं मैसेज कि मुझे संपर्क करें, मैं किडनी डोनेट करना चाहता हूँ, दान देना चाहता हूँ। ऐसा कोई नहीं देता होता। वो नंबर लेके आपसे सौदेबाजी करेंगे, मैं ट्रांसप्लांट दे दूंगा, 25 लाख लगेंगे। 3-4 पेशेंट है हमारे पास जिनके पैसे भी लेके भाग गए लोग। वो कोई उड़ीसा का था, एक असम का था, वो पैसे दे दिए उन्होंने एडवांस, वो बंदे का नंबर बंद हो गया। जैसे वो टावर लगाने के नाम पे धोखे चलते हैं, लॉटरी निकाल के, अब किडनी के नाम पे धोखे शुरू हो गए। तो किसी चक्रों में नहीं पड़ना, अपनी किडनी को ही रिपेयर करना है, बस अपनी किडनी को ही रीसेट करना है। जैसे डॉक्टर साहब जो ये एलोपैथी के डॉक्टर हैं वो कहते हैं भी आपने डायलिसिस के टाइम पे प्रोटीन डाइट जरूर लेनी है, मतलब प्रोटीन होना चाहिए। पर जैसे जो आपकी डाइट है भाई, वो कहते हैं फल कम लेने, फल 1 कटोरी मात्र ही लेने पूरे दिन के अंदर, हरी पत्ते की सब्जी अब्जी कुछ नहीं खानी है। तो एक मिनट, ये है fruits एक मिनट रुको, एक सेकंड, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, हाथी को प्रोटीन कहाँ से मिलता है? पूछ रहा हूँ, आप बताओ। नहीं वो तो फूल पत्ती, अरे बता दो ना, फिर आपको भी मिलेगा यार, क्या करते हो आप? अच्छा, घोड़े को कहाँ से मिलता है? अच्छा चलो, बैल को कहाँ से मिलता है? अच्छा, गैंडे को कहाँ से मिलता है? क्या करते हो आप लोग? उनके चक्करों में तो सारा हिंदुस्तान बेड़ा गर्क हो रहा है। आप बताओ ना, उनसे पूछो, एक पेशेंट है तुम्हारा जो तुमने ठीक किया हो, एक दे दो नंबर, मैं आपको सैकड़ों के मिलवा देता हूँ, उनके पास एक नहीं है। जब आप ऐसी डाइट लेते हो जो किडनी पर लोड नहीं डालती, तो किडनी अपने आप ही अपने आप को हील करना शुरू कर देती है। ये आप लोगों को यही पट्टी पढ़ाई गई ना, किडनी हील नहीं हो सकती, किडनी रिपेयर नहीं हो सकती, किडनी रिकवर नहीं हो सकती। किडनी धरती पे सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है, और वो व्यक्ति शीशा देखने में नजर आता है, यानी कि खुद के पास है, किसी के पास नहीं, हमारे पास भी नहीं है। हम सिर्फ आपको रास्ता दिखाएंगे, हम आपको बताएंगे ऐसे चलना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, यहाँ मुड़ जाना है। जैसे हम रास्ता नहीं पूछते, आगे जाके लेफ्ट हो जाइयो, वहां से राइट हो जाइयो, फिर टी एंड आएगा, ऐसे मुड़ जाइयो, आ जाएगा मंदिर। ऐसे बस आपका मंदिर ऐसे आएगा। हम कुछ नहीं करेंगे और कोई कुछ नहीं करेगा। हम तो सिर्फ कुछ हर्ब्स देंगे जो हेल्प करेंगी आपकी बॉडी के तत्वों को पूरा करने में। जैसे पुनर्नवा नाम सुना होगा आपने, उसका नाम ही पुनर्नवा है कि वो पुनर्जीवन कर देती है वो हमारी सेल्स का। ऐसे मकोए है, कासनी है, इस तरह कालमेघ है, ये कुछ जड़ी बूटियां हैं, हमारे ग्रंथों में वर्णित हैं। तो जब हम ये ले लेते हैं तो हमारी हीलिंग फास्ट हो जाती है। हमारे पास अभी तक का जो सबसे बेस्ट रिजल्ट है वो ये है कि पेशेंट है, उसकी किडनी 0.3% काम कर रही थी। कितनी? 0.3, और उसकी विद इन 3 मंथ्स 9.5% हो गई, यानी कि 30 गुना इंप्रूवमेंट हो गई, 31 गुना 3 महीने में। आप सब लोग जितने किडनी के पेशेंट हो ना, DTPA स्कैन करवाओ पहले अपना। किडनी के पेशेंट के लिए एक ही तरीका है जांचने का कि मैं ठीक हो रहा हूँ कि खराब हो रहा हूँ। एक ही तरीका है, DTPA स्कैन। उस स्कैन का वो 4,500-5 हज़ार का टेस्ट है वो लगभग आपका। उस टेस्ट से पता लगता है किडनी काम कितना कर रही है। जो आप किडनी में दिक्कत थी मेरी, किडनी पेशेंट, हाँ जी। तो मेरे को बिल्कुल इतनी उल्टी आती थी, मैं दिन भर, मतलब अक्टूबर मेरे को पूरा 1 साल हो गया, मैं 1 साल पिछले महीने से बंद हुई, जब से मैं पिछले महीने 10 तारीख को आई थी। और फिर मैंने यहाँ 7 दिन ट्रीटमेंट कराया था अपना, तो मेरे को बहुत फायदा हुआ था। इनका भी किडनी लगभग 10 से ऊपर था जी, जो कि 6.5, 8 के लगभग था, 6.5 हो गया। डाइट चार्ट में क्या लेती थी? डाइट चार्ट में पहले तो मेरे को कुछ पचता ही नहीं था। दिन भर में केवल 1 रोटी, मतलब दिन भर का पूरा 1 रोटी खाती थी, वो भी पच गया तो। और अब यहाँ आने से मैं खाती हूँ, मैं मिलेट्स भी खाती हूँ। हाँ जी। तो डॉक्टर मिली थी, तो फर्स्ट डे जब ये आई थी, ये बहुत सीवियर वॉमिटिंग्स करती थी। इनके हस्बैंड आए थे साथ में, ये मतलब कुछ नहीं खाती थी, और शी वाज टेकिंग एलोपैथी, मतलब इनकी हर चीज़ की दवाइयाँ चल रही थी। इनका सांस फूलता था, इनको बोल रखा था कि आपको डायलिसिस करवाना है। तो सबसे पहले मैंने इनका काम किया था थोड़ा डाइजेशन पे, सिर्फ 2 दिन ही हुए थे अभी। क्योंकि मैंने पहले दिन ही यूट्यूब में देखा, तो मैं सीधा स्क्रीनशॉट लेके यहीं आई थी। तो ये जस्ट 2 डेज बाद आई थी। इन्होंने बोला मैम मैंने 2 रोटी खाई, मेरा एसिड खत्म हो गया, मेरी उल्टी खत्म होगी।
उसके बाद एक पेशेंट को ठीक होने के लिए डेडिकेशन चाहिए होती है, वो इस पेशेंट में थी। बारिश हो, सर्दी हो, मतलब जो भी इनके पास वेदर कंडीशंस थी, ये डेली आती थी, डेली अपनी टब थेरेपी करती थी और बहुत अच्छे से। तो इनका आज तक 4 साल से इनका ट्रीटमेंट चल रहा था। आज तक इनके खुद के वर्डिंग्स है कि मेरा 1 पॉइंट क्रेटिनाइन कम नहीं हुआ आज तक। इनका यूरिया 57 हो गया था 104 से, एंड इनका क्रेटिनाइन 6.5 आ गया था 8.5 से। HB इनका आज तक कभी रेज नहीं हुआ 6 से 7.8 पे। मेरे 2006 में से 6 से ऊपर बढ़ा ही नहीं आज तक। तो ये 7 पॉइंट मेरे 7 दिन में, एक हफ्ते में। केवल और एक हमारे यहाँ कोई डालबा नहीं लगाया जाता, कोई रिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन नहीं है। जी। बट पेशेंट ठीक, कोई डॉक्टर जादू नहीं करेगा। पेशेंट की विल पावर होती है, जो जितना मेंटल स्ट्रांग है, ये थी उतनी स्ट्रांग। ये पेशेंट थे, ये बिल्कुल पेल थे, वॉमिटिंग्स करते थे, ये स्वेलिंग थी। मैंने इनको बोला था कि आप इनको एडमिट कर दो, बट इन्होंने कहा कि अभी हम दूर से आ रहे हैं, हम बाद में आएंगे। अब रिजल्ट आपके सामने एक महीने का, जबकि अभी भी कुछ है डाइट में, ये चेंजेस नहीं करते। अब मैं वही फॉलो घर पे भी करती हूँ, क्योंकि टब लेती हूँ मैं डेली। घूमने से अर्थिंग से बिल्कुल ठीक हो जाता है। और माइग्रेन के लिए आयुर्वेद में पंचकर्मा में एक टेक्निक है शिरोधारा, यानी कि लेटकर सिर के ऊपर एक तेल को टपकाया जाता है, गर्म तेल को एक धार के द्वारा। तो उससे जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमारी पीनियल ग्लैंड है और हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, इन तक वो असर जाता है और बॉडी का ब्रेन हमारा सेटल्ड हो जाता है। सबसे पहले मेरे को आया ब्लड जी, तो बाथरूम से आया, मैं 2 दिन तक किसी घर वालों को नहीं पता। मतलब यूरिन में, पेशाब में आपका खून आया। वो मुंह से भी आया, दोनों तरफ से। ठीक है। फिर मैंने अपने बेटे को बताया, फिर हम गए सरकारी हॉस्पिटल, एक्सरा वगैरह करवा, दवाई दी। उसके बाद हम गए प्राइवेट, एक है गोल हॉस्पिटल, कहाँ पर है, सादरा। सादरा। कोई बात नहीं, आप वैसे बिना उन्होंने इतना बताया। फिर इनका कोई दोस्त है लड़के का, उसने बताया ये वाला इलाज। उसका सीधे हम यहाँ के दवाई खाते के साथ हमारा बंद हो गया। अभी 1 महीना हुआ आपको? 1 महीना। 1 महीने में क्या फायदा हुआ आपको? फायदा, बहुत सारा फायदा है। चक्कर आते थे बंद जी। नहीं, इलाज में क्या हाँ, इलाज में तो बता रहा हूँ, चक्कर आते थे। क्या डॉक्टर साहब ने हमने इलाज क्या दिया वही पूछ रहे हैं। ये इलाज, वो दवाई दी है। हमने आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी दवाइयां प्लस इनको परहेज डाइट चार्ट दिया, ये खाना है ये नहीं खाना, ये ज्यादा खाना है कम खाना है। हमने गेहूं चावल छुड़वा के उसकी जगह मोटे अनाज डाल दिए। अब 2023 तो पूरा वर्ल्ड इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट बना रहा है, तो मोटे अनाज हम आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि गेहूं चावल बीमारी है, अगर जिंदगी चाहिए तो मिलेट्स को अपनाना पड़ेगा। सर मिलेट्स है मोटे अनाजों के नाम। फोन आया मेरे पास चंडीगढ़ किसी का, तो उन्होंने कह दिया बाजरा की रोटी खा सकते हो, मोटा दलिया जैसा उसकी खाता हूँ। डॉक्टर साहब मोटे अनाज के बारे में बता दें क्या? मोटे अनाज और गेहूं चावल एक फर्क बताता हूं आपको। गेहूं में, गेहूं जो अभी हम गेहूं इस्तेमाल करते हैं, पहली बात अगर आप अपने पूर्वजों की बात करोगे तो गेहूं पहले, नया गेहूं कोई नव अन्न कोई इस्तेमाल नहीं करता था। गेहूं को पहले लाके ड्रमों में भरा जाता था, उसको पुराना किया जाता था, फिर 2-3 महीने बाद उसको इस्तेमाल किया जाता था और 1 हफ्ते का ही पिसवाया जाता था पहले, और हफ्ते बाद फिर पिसवाया जाता था। और पहले उसको धोया जाता था, 4 घंटे भिगो के रखा जाता था, फिर सुखाते थे, फिर पिसवाते थे। आजकल के बाजार से पिसा हुआ गेहूं आता है, बारीक आता है। बारीक जो आटा है ना, वो लेवी बनाने का काम आता था। आपने कापी किताबें चिपकाई होगी बचपन में, या झंडियां बनाई होगी स्कूल में, हमें झंडियां बनाने का प्रोजेक्ट मिला था, तो लेवी से झंडियां बनती थी, वो लेवी चिपक जाती है। जबकि आप घर की जो चक्की में आटा पीसते हो वो मोटा पिसता है, वो चिपकता नहीं। और गेहूं में 1% फाइबर होता है, 1%। चावल में 0.2% फाइबर होता है, और मिलेट कोई भी उठा लो 8% से 12% तक फाइबर होता है। इवन की हरी कंगनी में 12% फाइबर है, और आपका कंगनी में 9% फाइबर है, और कोदरे में 10.5% फाइबर है। इतना फाइबर वाला फूड खाने से हमारी आंतों में ना कभी जलन होती है, हमारी एल्कलिनिटी पूरी बनी रहती है, और पाइप साफ होती रहती है। हमारी पाइप में जमा गंध ही बीमारी का कारण है। आयुर्वेद कहता है सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, कि सर्व रोगों का निदान एक ही है, कुपित मल को निकाल दो, यानी कि अंदर सड़े हुए मल को, गंदे मल को निकाल दो, आपका इलाज हो जाएगा। रोटी